हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी विद इंजीनियर सोहेल मंजिल तक सफर में। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मेरे भाई चल रही होगी। तो साथियों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वीडियो री एग्ज़ाम के लिए एक बेहतरीन सी स्ट्रेटेजी। और इस स्ट्रेटेजी में दोस्तों मैंने स्लाइड्स बनाई हैं, आप सबको एक बार दिखा देता हूँ कि क्या क्या स्लाइड्स हैं। सिलेबस भी हमने बताया है, कैसे कवर करना है, जो आपके क्वेश्चंस हैं उन सब क्वेश्चंस को भी हमने बताया है। और बेस्ट बुक लिस्ट भी दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में ही बताने वाला हूं। मतलब जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपकी वीडियो एग्जाम से रिलेटेड, वो सब कुछ दोस्तों हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और इसमें दोस्तों मैंने आपके क्वेश्चंस लिखे हैं जो आप लगातार क्वेश्चंस पूछते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैंने इसमें क्या लिखा है, सबसे पहले लिखा है कि अंतिम 50 दिन में हम लोगों को तैयारी कैसे करनी है, कितने घंटे जो है हम लोग पढ़ाई कर सकते हैं या कितने घंटे हमें पढ़ाई करना चाहिए। और दोस्तों हमने लिखा है कि अभी तक जिसका सिलेबस कंप्लीट नहीं है उसको सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है, क्या टाइम टेबल के अकॉर्डिंग हमें पढ़ाई करनी चाहिए या क्या टाइम टेबल हमें फॉलो करना है, और हमें मॉक टेस्ट कहाँ से देने हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन हो जाता है। और जी के जीएस में जो आपको दिक्कतें आ रही हैं उस दिक्कत को आपको कैसे खत्म करना है, वो सब कुछ दोस्तों हम लोग वन बाई वन इस पर डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, जिसने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लें। और वीडियो अगर आपको अंत तक पसंद आए तो आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले क्या है भाई, अंतिम 50 दिन की हम लोगों को तैयारी कैसे करनी है। देखिए, इस आपके एग्जाम में वीडियो में आपकी जो सिलेबस है वो सिलेबस क्या है। तो 50 दिन की तैयारी के लिए सबसे पहले हमें जानना होगा कि सिलेबस क्या है। तो हम लोग सिलेबस को सबसे पहले डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों क्या लिखा है, मैंने हिंदी लिखी है दोस्तों जिसके 50 क्वेश्चन आएंगे, जी के जीएस के जिसके 50 क्वेश्चन आने हैं, और रीजनिंग है दोस्तों जिसके आपके कितने क्वेश्चन आने हैं, 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए। तो हिंदी में दोस्तों सबसे पहले तो दोस्तों दो प्रकार से मैं हिंदी को बांटता हूँ। एक दोस्तों आपको क्या है, व्याकरण वाला पार्ट हो जाता है, ठीक है, हिंदी व्याकरण। और एक हो जाता है दोस्तों पत्र लेखन। ठीक है, ये दो प्रकार से दोस्तों मैंने हिंदी को क्या करा भाई, अपना बांट लिया है। तो जो हमारा ये पार्ट है व्याकरण वाला, इस व्याकरण को दोस्तों आपको बहुत बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इस व्याकरण को आपको बहुत बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा, चाहे वो आपका विलोम शब्द हो, चाहे वो आपका अनेकार्थी शब्द हो, चाहे मुहावरे हों आपके, ठीक है, संधियां हों आपके, क्या क्या संधियां हों आपके, और आपकी जितने भी चीज़ें आती हैं जिसमें एरर वाले क्वेश्चंस भी आते हैं, वो उन सब चीज़ों को आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों आपको पत्र लेखन भी बहुत बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा। और जितने भी दोस्तों आपके यूपी ट्रिपल एससी के, जितने भी दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं यूपी ट्रिपल एससी के, ठीक है, उन सभी दोस्तों क्वेश्चंस को आपको क्या करना है भाई, प्रैक्टिस करना है। ठीक है, उन सभी क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना है जो भी यूपी ट्रिपल एससी ने आज तक पूछे हैं, चाहे वो वीडियो में पूछे हों, चाहे लेखपाल में पूछे हों, चाहे मंडी परिषद में पूछे हों, चाहे गन्ना पर्यवेक्षक में पूछे हों। उन सभी क्वेश्चंस को दोस्तों आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस कहाँ से करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और ऐसे ही दोस्तों पत्र लेखन के भी जितने आपके क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के हैं और जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सभी दोस्तों आपको डिस्कस कर लेने हैं। और पत्र लेखन वगैरह के दोस्तों क्वेश्चंस मैं भी आपको दे दूंगा। ठीक है, मैं भी आपको दोस्तों प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आप क्वेश्चंस के लिए जो हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है, तो पीडीएफ के लिए दोस्तों आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक भी आपको दे रखा है, या आप इसी यूट्यूब, आप जो हमारा यूट्यूब चैनल का नाम है इसी चैनल के नाम से आप सर्च कर लेंगे तो हमारा दोस्तों आपको जो है वहाँ पर चैनल मिल जाएगा टेलीग्राम पर। ठीक है, चलिए। तो हिंदी की बात दोस्तों हम लोगों ने करी कि हमें हिंदी में कैसे कैसे दोस्तों पार्ट में हमने तोड़ा व्याकरण और पत्र लेखन। ठीक है, तो हमने हिंदी को दोस्तों अच्छे से कंप्लीट करना है, क्योंकि दोस्तों आपका जो सिलेक्शन होने वाला है दोस्तों वो हिंदी में बहुत बड़ा रोल अदा करता है आपका हिंदी का। और आपका जी के जीएस, ये दोनों चीज़ें दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके सिलेक्शन के लिए। मान लीजिए रीजनिंग में दोस्तों आपने क्वेश्चंस कर लिए, ठीक है, 50 में से मान लीजिए आपने रीजनिंग में 35+ क्वेश्चन कर लिए, क्लियर है। उसके बाद दोस्तों आपने जी के जीएस में, मान लीजिए जी के जीएस में अगर आप रह गए और जी के जीएस में अगर आप 15 से 18 क्वेश्चन ही कर पाए, तो यहाँ से दोस्तों मेरिट में आने के लिए आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। ठीक है, मेरिट में आने के लिए आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। तो हमें टारगेट ऐसा लेकर चलना है कि जी के जीएस में भी दोस्तों हम कितना कर पाए भाई, जी के जीएस में भी हम 30+ क्वेश्चंस हम लोग कर पाए, किसमें भाई, जी के जीएस में। ठीक है, जी के जीएस में भी 30+ क्वेश्चन कर पाए, रीजनिंग में 35+, और हिंदी में दोस्तों आप लोग कोशिश करेंगे कि आप लोग 45+ क्वेश्चन करें, किसमें भाई, हिंदी में। ठीक है, तब जाकर दोस्तों आपका जो है सिलेक्शन हो पाएगा। देखिए 45, ठीक है, और मैंने कितने बताए, 35, और कितने बताए मैंने, 30। ठीक है, तो कितने हो गए भाई ये, 5 और 5 10, 4 3 7 3 10 और 11।
तो 110 से 115 क्वेश्चन दोस्तों आपके आने चाहिए, ठीक है, सही वाले। तो 110 से 115 क्वेश्चंस के बीच में जब आएंगे तब आपका स्कोर लगभग बनेगा 230 का, ठीक है, 230 या 230 प्लस का आपका स्कोर बनेगा। और इसी स्कोर को दोस्तों आप लोग क्या मान के चलेंगे, मेरिट इसी के आसपास दोस्तों आपकी जाने वाली है, ये बात कन्फर्म है, ठीक है। तो मेरिट आपकी कितनी जाने वाली है, इसी के आसपास जाने वाली है, लगभग 115 क्वेश्चंस का दोस्तों आप लोग टारगेट लेकर चलेंगे कि 115 क्वेश्चन हमारे सही होंगे, सही आपको करने हैं। क्योंकि दोस्तों मेरिट इसलिए कम बनेगी क्योंकि 1/2 की क्या है, आपकी नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग बहुत तगड़ी है, इस वजह से दोस्तों आपकी मेरिट पर भी काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा। तो इसलिए मैं कहता हूं कि 115 प्लस दोस्तों, अगर आप 115 के आसपास क्वेश्चन करते हैं, 115 लगभग आप क्वेश्चंस करते हैं, तो आप मेरिट में जरूर आ जाएंगे और कंपटीशन भी इतना ही आपको देखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको जो है अपनी तैयारी को कंप्लीट करना है। तो आपने मैंने बताया कि रीजनिंग में दोस्तों आप 35 प्लस क्वेश्चन करेंगे, जीके जीएस में दोस्तों 30 प्लस क्वेश्चन तो मान के चलेंगे ही चलेंगे, और हिंदी में दोस्तों आप 45 प्लस आपको करने ही है, क्योंकि हिंदी में हर एक बच्चा पूरे क्वेश्चंस करेगा। रीजनिंग दोस्तों मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपको 35 प्लस, क्योंकि रीजनिंग का लेवल पिछली बार तगड़ा था, ठीक है, रीजनिंग का लेवल पिछली बार कैसा था भाई, तगड़ा था। इस बार लेवल कैसा रहेगा, इस बार भी दोस्तों लेवल सेम ही रहेगा जहां तक है, ठीक है, सेम ही लेवल रहेगा। तो 35 प्लस का ही दोस्तों आप लोग टारगेट बनाएंगे रीजनिंग के अंदर भी, ठीक है। बाकी एक्स्ट्रा अगर आप लोग मार देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 35 से कम आपके क्वेश्चन नहीं होने चाहिए, ठीक है। 35 से कम आपके क्वेश्चन नहीं होने चाहिए, हिंदी में 45 से कम, और जी के जीएस में 30 से कम आपके क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए। क्लियर है मेरी बात? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, हम लोग बात करेंगे किस पर भाई। हमने बात करी कि अंतिम 50 दिन में तैयारी कैसे करनी है, मैंने आपको बता दिया। कितने घंटे पढ़ाई करें, देखिए कितने घंटे पढ़ाई करना है ये बात आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप कितने घंटे पढ़ाई करते हैं। वैसे अगर मैं आपको अगर बताऊं तो 5 से 6 आपको घंटे पढ़ाई अब करना चाहिए, ठीक है, 5 से 6 घंटे आपको बेहतरीन सी स्ट्रेटेजी अपनी पढ़ाई करनी चाहिए। अगर आप यूट्यूब से कहीं से पढ़ रहे हैं, यूट्यूब से, ठीक है, अगर आप यूट्यूब से कहीं से पढ़ रहे हैं और केवल वीडियो आप देख रहे हैं 5-6 घंटे, और आप सोच रहे हैं कि 5-6 घंटे मैंने पढ़ाई कर ली, तब ये बात गलत होगी। क्योंकि 5-6 घंटे मैं आपको वो बोल रहा हूँ जो आपको करनी है सेल्फ स्टडी, ठीक है, सेल्फ स्टडी बोल रहा हूँ ये आपको मैं, 5-6 घंटे सेल्फ स्टडी आपको अब, ठीक है। तो आप यूट्यूब वाला टाइम या फिर पेड कोर्स किसी का पढ़ रहे हैं तो वो वाला टाइम इसमें इंक्लूड मत करिएगा कि 5 या 6 घंटे, आपको 5 या 6 घंटे दोस्तों करनी है सेल्फ स्टडी। समझ में आई बात? आपको सिर्फ और सिर्फ 5 या 6 घंटे सेल्फ स्टडी करनी है। मुझे नहीं पता आप यूट्यूब से कितनी देर पढ़ेंगे, मुझे नहीं पता आप पेड कोर्स से कितने आप बैच पढ़ेंगे, मुझे नहीं पता आप ऑफलाइन ऑफलाइन में दोस्तों कितने बजे तक आप पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि आपको सेल्फ स्टडी 5 से 6 घंटे करनी ही पड़ेगी, ये मस्ट है। इससे कम में दोस्तों काम नहीं चलने वाला है, ठीक है। चलिए 2 क्वेश्चन दोस्तों हमने कंप्लीट करे। सिलेबस को कैसे कंप्लीट करना है दोस्तों मैं आपको बता चुका कि कैसे कैसे पढ़ाई करनी है, तो अंतिम 50 दिन वाले में ही हमारी ये बात कंप्लीट हो जाती है। क्या टाइम टेबल को फॉलो करें? देखिए टाइम टेबल पढ़ाई के लिए तो मैं मानता हूँ कि पढ़ाई के लिए कोई टाइम टेबल नहीं होता। टाइम टेबल होता है हमारा घूमने के लिए। आप स्टूडेंट है ना, आपका घूमने के लिए, खाने के लिए, ठीक है, आपका मान लीजिए आपको कोई म्यूजिक है, सॉन्ग्स हैं, उन चीज़ों को सुनने के लिए, तो इन चीज़ों के लिए टाइम टेबल है आपका। आपकी तो काम पढ़ाई करना है, तो पढ़ाई के लिए टाइम टेबल थोड़ी होगा आपका, तो घूमने फिरने के लिए टाइम टेबल बनाएंगे आप कि मुझे इस समय बाहर जाना है, इस समय नहीं जाना है। तो टाइम टेबल में मानता हूँ कि यार टाइम टेबल का कोई ऐसा रोल ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है, जिस समय आपका मन करे उस समय आप पढ़ाई करें। क्योंकि अगर ज़बरदस्ती आप टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ाई करेंगे, मान लीजिए आपने टाइम टेबल बना लिया कि मुझे 3 बजे दोपहर में क्या पढ़नी है भाई, मुझे 3 बजे दोपहर में जियोग्राफी पढ़नी है, आपका मन हो नहीं रहा है जियोग्राफी पढ़ने का, आपका मन है कि मैं रीजनिंग पढूं, ठीक है, और आप पढ़ रहे हो जबरदस्ती जियोग्राफी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, तो आपका ना तो जियोग्राफी हो पाएगा, ना तो आपका रीजनिंग हो पाएगा, तो इस वजह से आपका समय भी बर्बाद होगा और आप दोस्तों पढ़ भी नहीं पाएंगे। तो जिस समय जो आपका पढ़ने का मन करे वो सब्जेक्ट आप पढ़ें। मैं यही कहूँगा किसी के बहकावे में ऐसा नहीं आए कि इस टाइम को ये पढ़ना है, इस टाइम को ये पढ़ना है। आपसे बेहतर कोई भी दोस्तों यूट्यूब पर नहीं जान सकता कि आपको किस समय कौन सी चीज़ पढ़नी है, ठीक है। तो आप अपने ऊपर भरोसा करें, आप किसी अदर के ऊपर भरोसा ना करें कि इसने मुझे बोला है इस टाइम ये पढ़ना है तो उसी टाइम पढ़ूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस समय आपका जो चीज़ पढ़ने का मन करे उस समय वो चीज़ पढ़ें, ठीक है। बहुत से लोग कहते हैं कि रात में पढ़ाई करें, बहुत से लोग कहते हैं कि सुबह उठ के ही 4 बजे पढ़ाई करें, बिल्कुल भी नहीं। जिस समय आपका जो चीज़ मन कर रहा है पढ़ने का वो आप काम करें, ठीक है। नरबक्षियों की तरह दोस्तों
ऐसा नहीं है कि नरबक्षियों की तरह बच्चे कहते हैं कि रात भर पढ़ाई करो, ऐसा नहीं है, फिर दिन भर आपका खराब होगा। तो अपने हिसाब से दोस्तों, अपने बॉडी के हिसाब से चीज़ों को कंप्लीट करना स्टार्ट करें आप, ठीक है। मॉक टेस्ट कहाँ से लगाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए मॉक टेस्ट के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो आपका RWA है, रोजगार विद अंकित सर के मॉक टेस्ट दे सकते हैं आप, एग्जामपुर के मॉक टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। आप टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जहां से आपका मन करे, जो आपको ठीक लगे वहां से आप मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दें। लेकिन मॉक टेस्ट में आप टारगेट यही मानकर चलेंगे कि 115 प्लस क्वेश्चन आपको सही करने हैं, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं जीके जीएस में दिक्कत को कैसे खत्म करें। देखिए जीके जीएस की दिक्कत एक बहुत बड़ी दोस्तों क्या है, समस्या है, ठीक है। इस पर भी हम लोग आगे बात करेंगे। चलिए तो पहले हम बात करते हैं कि करंट अफेयर कहाँ से हमें तैयार करना है। देखिए करंट अफेयर के लिए दोस्तों अगर हम आपसे बात करें तो या तो आप किसी भी यूट्यूब चैनल से आप करंट अफेयर पढ़ रहे हो, ठीक है, चाहे आप फूल पत्ती वाली क्लास ले रहे हो, चाहे RWA की क्लास ले रहे हो, या फिर, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि इस टाइम आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही दोस्तों क्लास लेनी है, वो है आपकी नेक्स्ट एग्जाम की, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम, क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों 20 मिनट की लगभग इनकी दोस्तों वीडियो होती है करंट की, ठीक है। लेकिन आपको करंट अफेयर पढ़ना कितने महीने का है ये इंपॉर्टेंट है। तो आपको जो करंट अफेयर पढ़ना है वो 6 मंथ का दोस्तों आपको करंट अफेयर तैयार कर लेना है कम से कम, ठीक है। कम से कम 6 मंथ का आपको करंट अफेयर तैयार करना है, ज़्यादा कर सकते हैं तो 12 मंथ का, लेकिन आप पहले 6 मंथ का जो है करंट अफेयर तैयार करेंगे। कहाँ से तैयार करेंगे वो बुक भी दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। स्पीडी आप ले सकते हैं, स्पीडी बुक ले सकते हैं, या फिर घटना चक्र भी दोस्तों ले सकते हैं, लेकिन जो मस्ट है, इंपॉर्टेंट है, वो आपकी दोस्तों क्या है, स्पीडी है। तो ठीक है, तो स्पीडी से आप 12 महीने का करंट अफेयर तैयार कर सकते हैं, या PDF भी दोस्तों आप ले सकते हैं कहीं से भी, ठीक है। तो उसके लिए दोस्तों मैं एक्स्ट्रा आपसे नहीं कहूँगा, लेकिन मैं यही कहूँगा कि करंट अफेयर दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम एक यूट्यूब चैनल है उससे ही पढ़ा करें। कम समय में बेहतरीन कंटेंट आपको प्रोवाइड हो जाता है। एक एक घंटे, डेढ़ डेढ़ घंटे की क्लास नहीं लेते हैं ये। करंट अफेयर में इतना नहीं होता है कि डेढ़ डेढ़ घंटे की आप क्लास लें, 15 से 20 मिनट की क्लास आपके लिए बहुत हो जाती है पर डे के हिसाब से, ठीक है। तो आप नेक्स्ट एग्जाम चैनल है वहां से पढ़ सकते हैं। कितने मंथ्स का करंट अफेयर पढ़े, 6 महीने का लगभग। यूपी जीके का क्या रोल रहेगा, देखिए यूपी जीके का रोल आपका रहेगा, क्योंकि दोस्तों यूपी का क्या है, एग्जाम है, ठीक है। तो यूपी जीके का रोल रहेगा, और यूपी जीके की दोस्तों PDF आपको मैं दूंगा, वहां से क्वेश्चन दोस्तों आपके बहुत ज्यादा पूछने की दोस्तों पूरी संभावना है, ठीक है। तो यूपी जीके की टेंशन आपको नहीं लेना है ज्यादा। आपकी बार दोस्तों वीडियो पार, यही आपका टारगेट होना चाहिए, और यही सोचकर दोस्तों आपको तैयारी अब करनी है, ठीक है। कितने क्वेश्चंस का हम लोगों को टारगेट लेकर चलना है मैं बता चुका साथी, कम से कम 115 क्वेश्चंस का जो है आपको टारगेट लेकर चलना है। इसके अकॉर्डिंग ही दोस्तों आप कहाँ जाएंगे, 230 पे आएंगे, ठीक है। 230 या 230 प्लस नंबर पर आप जाएंगे, जहां से दोस्तों आप क्या होंगे भाई, सिलेक्टेड होंगे, ठीक है, जहां से आप सिलेक्टेड होंगे। तो टारगेट आपका इससे कम का नहीं होना चाहिए, क्लियर है। चलिए अब मैं आपको दोस्तों बता देता हूँ वेस्ट बुक, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करते हैं भाई बेस्ट बुक लिस्ट की, तो सबसे पहले दोस्तों बुक लिस्ट में आपकी नंबर किसका आता है मेरे भाई, चलिए सबसे पहले नंबर आता है आपका हिंदी का। तो अगर हिंदी की हम लोग बात करते हैं तो हिंदी के लिए कुछ नामी गिरामी किताबें हैं, जैसे एक तो लूसेंट है आपकी, ठीक है। एक कौन सी है आपकी भाई, आदित्य पब्लिकेशन, ठीक है, आदित्य पब्लिकेशन। आप इन दोनों में से किसी से भी दोस्तों हिंदी कंप्लीट कर सकते हैं। तो आदित्य पब्लिकेशन में दोस्तों आपकी जो है पत्र लेखन वाला पार्ट भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है, पत्र लेखन का। किसमें, आदित्य पब्लिकेशन में आपको पत्र लेखन वाला पार्ट भी मिल जाएगा मेरे भाई, ठीक है। चलिए उसके बाद दोस्तों हम लोग नेक्स्ट दोस्तों डिस्कस करते हैं रीजनिंग। तो रीजनिंग के लिए दोस्तों एक तो बुक आती है आपकी अरिहंत की, ठीक है, आपकी किरण की आती है, ठीक है, आपकी आती है SD यादव। ये सभी बुक आपकी रीजनिंग की हैं। कोई सी भी बुक से आप दोस्तों प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। इसमें कंपलसरी नहीं है कि रीजनिंग आपको बुक लेना ही लेना है, ठीक है। सामान्य ज्ञान की बात करते हैं तो भाई आपकी लूसेंट, इसमें लोग बताते हैं कि एरर है, तो एरर हर एक बुक में होता ही है। ऐसा कोई भी बुक नहीं है जिसमें बिल्कुल एरर फ्री हो आपकी, ठीक है। तो एरर आपको देखने को मिलता ही है लूसेंट में, ठीक है। लूसेंट में दोस्तों एरर थोड़ा बहुत मिलता है आपको देखने के लिए, और हर एक बुक में आपको एरर मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि दोस्तों टाइप राइटर की भी दिक्कत कहीं ना कहीं होती है। जैसे लूसेंट हो गई आपकी सामान्य ज्ञान के लिए, और अगर आप बहुत कम पेजेस में दोस्तों अपनी GS को कंप्लीट करना चाहते हैं तो RWA की एक बुक आती है जिसका नाम है दोस्तों येलो बुक, ठीक है। RWA की येलो बुक दोस्तों कर कर फेमस है। या फिर आप दोस्तों किसकी ले सकते हैं भाई, दृष्टि की ले सकते हैं आप बुक, ठीक है। या फिर दोस्तों आप हमारे पेड नोट्स ले सकते हैं, पेड नोट्स,
दोस्तों ये पेड नोट्स आपको मिलेंगे केवल और केवल 101 में आपको ये पेड नोट्स मिलेंगे। इसमें क्या क्या मिलने वाला है वो चीज़ दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ। आइए क्या क्या आपको मिलने वाला है देखिए। ये दोस्तों क्या है हमारे भाई यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो री एग्जाम के लिए दोस्तों क्या है हमारे, ये हमारे पेड नोट्स हैं, ठीक है, जिसकी कॉस्ट दोस्तों हमने रखी है मात्र 101 रुपये। और ये बहुत ही दोस्तों इसमें हम आपको क्या देंगे भाई, पीडीएफ नोट्स देंगे जो हमारे हैंड रिटन नोट्स होंगे आपके। और ये आपके जीके जीएस और यूपी जीके आपको इसमें देखने को मिलेगी। और एक ही टारगेट के साथ हमने बस ये नोट्स बनाए हैं कि अब की बार आखिरी बार और श्योर सिलेक्शन नोट्स आपको ये देखने को मिलेंगे, ठीक है। बाकी दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको इसमें मिलता क्या क्या है। देखिए जैसे हमने हिस्ट्री यहाँ से शुरुआत की है, ठीक है, हिस्ट्री की हमने शुरुआत की तो हमने सबसे पहले पढ़ा है इसमें प्राचीन भारत, जिसमें हमने वेदों के बारे में बताया। वेद 4 हैं, इनके संकलनकर्ता कौन है, महर्षि कृष्ण वेद व्यास है। ऋग्वेद क्या है, यजुर्वेद क्या है, सामवेद क्या है, ठीक है। तो हमने हर एक चीज को बेहतरीन तरीके से समझाया है। मत्स्य पुराण क्या है, विष्णु पुराण क्या है। तो आपको ये नोट्स आपको पूरे दोस्तों प्रोवाइड करवा दी जाएंगे मात्र कितने में, मात्र आपके 101 रुपये में दोस्तों ये नोट्स आपको मिल जाएंगे। आपको करना क्या है, आपको करना क्या है, आपको एक नंबर देते हैं हम, इस पर आपको व्हाट्सअप कर देना है 8755 57 87 80। इस नंबर पर दोस्तों आप व्हाट्सअप करेंगे, आपको ये पेड नोट्स हमारे मिल जाएंगे। और प्रत्येक दिन के दोस्तों तीसरे दिन, ठीक है, आपको जो है पीडीएफ मिला करेगी। जैसे पहले मान लीजिए आपको हिस्ट्री मिल गई, ठीक है, पहले आपको हिस्ट्री मिल गई, फिर उसके तीसरे दिन आपको जो है आपको पॉलिटी मिल जाएगी, फिर तीसरे दिन आपको जियोग्राफी मिल जाएगी, फिर तीसरे दिन आपको स्टैटिक जीके मिल जाएगी, उसके तीसरे दिन आपको आप जो है यूपी जीके मिल जाएगी, ठीक है। इसमें दोस्तों आपका करंट अफेयर इंक्लूड नहीं रहेगा, ठीक है, ये बात आप लोग याद रखेंगे, करंट अफेयर इसमें इंक्लूड आपका नहीं रहेगा। तो आप इन बुक्स को इन पीडीएफ को परचेज करने के लिए इस नंबर पर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद दोस्तों हम लोग डिस्कस कर रहे थे अपना यहीं पर बेस्ट बुक वगैरह हमने दोस्तों डिस्कस कर ली थी, ठीक है। तो मैं सब कुछ बता चुका आपको, सामान्य ज्ञान के लिए मैंने आपको बता दी, येलो बुक वगैरह यूपी जीके के लिए मैंने बता दिया आपको। या तो ऐसा करेंगे आप, या तो आप घटना चक्र ले लेंगे, घटना चक्र, ठीक है। या तो आप यूपी जीके के लिए एक परीक्षा, एक परीक्षा वाणी कर कर बुक आती है, परीक्षा वाणी, जिसे पीडीएफ नहीं लेनी है उसके लिए बता रहा हूँ, परीक्षा वाणी इसको ले सकते हैं। करंट अफेयर के लिए दोस्तों मैंने आपको बता दी क्या लेना है भाई, स्पीडी लेना है। स्टैटिक जीके के लिए आरडब्ल्यूए की एक बुक आती है, उसको आप परचेस कर सकते हैं। कंप्यूटर के लिए दोस्तों आप किसी भी दोस्तों बढ़िया से राइटर की आप कंप्यूटर के लिए बुक ले सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ दोस्तों तो एक ज्ञान कोश कर कर भी दोस्तों एक पुस्तक आती है, ज्ञान कोश कर कर। और दोस्तों अगर आपके पास ट्रिपल सी की बुक है तो आप उससे भी दोस्तों ये कंप्लीट कर सकते हैं। और ट्रिपल सी के अगर आप नोट्स चाहते हैं जो आपके कंप्लीट आपके हेल्प करें दोस्तों आपके वीडियो में, तो आप टेलीग्राम को दोस्तों फॉलो कर लें, वहाँ पर दोस्तों आपको ये मैं पीडीएफ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड करा दूंगा, ठीक है। तो कंप्यूटर के लिए कोई आपको ऐसी एक्स्ट्रा बुक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। चलिए दोस्तों इतना ही सब कुछ था दोस्तों जो आज हम लोगों ने डिस्कस किया है। बाकी दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और जितना हो सके दोस्तों अब अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप शेयर जरूर कर सकते हैं अपने सभी और दोस्तों और मित्रों में। तो चलिए दोस्तों उम्मीद करता हूँ सभी को दोस्तों अच्छी लगी होगी। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।